हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज पर स्वागत करते हैं। यहाँ पर पॉलिटी जी के स्पेशली टॉप 30 क्वेश्चंस आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर 31st नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना होगा। तो यह जो है भारतीय मूल संविधान का जो है क्वेश्चन है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को जो है किसने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था भारतीय संविधान को? तो भारतीय संविधान को लिखने वाले जो थे वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है भारतीय संविधान को लिखा अपने हाथों से, ठीक है। और जनक की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जनक, यानी कि पिता, ठीक है, किसके? भारतीय संविधान के। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जो है यहाँ पर वेतन या फिर लिखावट का पैसा दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने जो है कहा कि हमें जो है इसके पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने पैसा नहीं लिया, लेकिन एक कारण वहाँ पर लिखा कि उन्होंने जितना भी पेज लिखा अपने हाथों से, उन सभी के नीचे जो है क्या लिखा? अपना नाम लिखा, ठीक है। क्या लिखा? अपना नाम जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपना नाम लिखा, ना कि संविधान लिखने के एवज में जो है पैसा लिया, ठीक है। नहीं, इन्होंने अपना नाम लिखा उस मूल कॉपी में, ठीक है, जो 251 पेज की है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जो है तैयार हो चुका था। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। इसको हम जो है अंगीकार भी कह सकते हैं। प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान को जो है कब अंगीकार किया गया था। तो अंगीकार यही जो है 26 नवंबर 1949 को ही कहा जाता है। और लागू कब हुआ था? तो आप उसको भी जान लीजिए, 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था, लेकिन अंगीकार 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। और जब ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया ना, तो भारत को जो है गणराज्य घोषित कर दिया गया, गणराज्य, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अभी हम लोगों ने जाना कि भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिसके बाद से भारत देश को, ठीक है, भारत देश को क्या कहा जाने लगा? तो गणराज्य के रूप में कहा जाने लगा, ठीक है, गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण भारतीय संविधान लागू हो गया, ठीक। और इसी दिन जो है हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। और जो 26 नवंबर 1949 था, उस दिन भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, ठीक है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है क्या था? तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। क्या थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी और 22 जो है कितने भाग थे? क्या थे? भाग, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। कब? 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक वह 9 दिसंबर 1946 को जो है आयोजित हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी, ठीक। और उस समय जो है जो सभा आयोजित हुई थी, प्रथम बैठक आयोजित हुई थी, उस समय जो है कोई अध्यक्ष न मिल पाने के कारण जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है चिन्हित किया गया था, नामित किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। कब? 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, ठीक। चलिए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब आयोजित हुई थी?
तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 9 तारीख के बाद 2 दिन बाद जो है 11वीं, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित हुई थी और यहीं से जो है अस्थाई अध्यक्ष भी प्राप्त हो चुके थे। अस्थाई अध्यक्ष भी प्राप्त हो चुके थे और वो अध्यक्ष कौन थे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब आयोजित हुई थी? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। तो प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक जो है कब आयोजित होती है? तो 13 दिसंबर 1946 को आयोजित होती है। पहली बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन दूसरी बैठक से जो है कौन आ जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की जो बैठकें होती थी, प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसको बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का जो है गठन किया गया था? तो 13 कमेटियों का जो है गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान का ज्यामितीय सजावट किसने किया था? यानी कि संविधान का जो है ज्यामितीय रूप में जो सजावट की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो राम मनोहर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो राम मनोहर के द्वारा। तो यहाँ पर जो है आपका राम मनोहर सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9वां है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या कि भारतीय संविधान में कितने हस्ताक्षर हुए थे? तो हस्ताक्षर की बात होती है तो यहाँ पर 284 हस्ताक्षर आ जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है कुल 284 हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में जो है महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या जो है वह 15 थी। कितनी थी? तो 15। भारतीय संविधान में जो महिला सदस्य थीं वह कुल 15 महिला सदस्य थीं। ठीक है, जिनमें कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, एनी मैस्करीन, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षानी वेल्यादुन, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता और जो है जी दुर्गाबाई। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद करने वाली बात है कि इसमें जो है एक मुस्लिम महिला सदस्य थी जिनका नाम जो है बेगम एजाज रसूल था। ठीक है, तो इसको जो है आप ज़रूर याद रखें। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 11 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है। कहता है कि भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम महिला सदस्य जो है कौन थी? अभी हम लोगों ने जाना बेगम एजाज रसूल जो है यह भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम महिला सदस्य थी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल 15 थी, जिनमें से एक बेगम एजाज रसूल थी। ठीक है, और इनमें जो है सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? तो रेणुका राय ने किया था। किसने? जब हस्ताक्षर की बात हुई थी महिलाओं में तो रेणुका राय ने जो है सबसे पहले जो है क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान में पहले हस्ताक्षर किसने किया था? तो जो संविधान सभा में जो है क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे दूसरी बैठक से, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने जो है क्या किया था? अध्यक्ष हैं तो जाहिर सी बात है हस्ताक्षर पहले करेंगे जो मुखिया होगा। तो संविधान में पहले हस्ताक्षर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में कुल कितने पेज थे? तो भारतीय संविधान में जो है कुल 251 पेज थे। कितने थे? 251 पेज थे। ठीक है, जिसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जिसकी रचना की थी, यानी कि लिखा था 251 पेज। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द थे? भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द थे? तो आपको पता है कि भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान किसका है? लिखित संविधान वह भारत देश का है। किसका है? तो भारत देश का है। ठीक है,
इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं जब लिखा गया था। ठीक है, कब? 1949 में। ठीक, लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जो है 470 जो है प्लस हम कह सकते हैं 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। ठीक है, दुनिया का। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द थे, तो 1,17,369 शब्द। ठीक है, भारतीय संविधान में 1,17,369 शब्द जो है भारतीय संविधान में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्या कहता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी खर्च हुआ था, कितना खर्च हुआ, पैसा कितना लगा? ठीक है, तो 63 लाख जो है लगभग कहा जाता है। ठीक है, 63 लाख जो है लगभग कहा जाता है, तो इतनी ही संख्या आपको जो है याद रखनी है। 63 लाख जरूर याद रखनी है, 63 लाख लगभग। ठीक है, 63 लाख लगभग जो है पैसा लगा था। और वैसे हम संख्या में बात करते हैं तो 63,96,729 रुपये कुल लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में जो है कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में जो है कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति किसको कहा जाता है? तो वही जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, इसमें पूछा जा रहा है कुल कितने सदस्य थे। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, यह जो है, ठीक है, कब बनाई गई थी या कब गठित की गई थी? तो 29 अगस्त को। ठीक है, कब? 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। और जो संविधान सभा है, इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? तो पहली, दूसरी, तीसरी तो आप जानते हैं। अंतिम बैठक कब हुई थी? अपूर्ण रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, लेकिन इसकी जो अंतिम बैठक है वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। वह सदस्य कौन कौन से थे? तो उन सदस्यों को आपको जानना चाहिए कि वो सदस्य जो हैं वह कौन कौन थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में हम आगे बात करेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष कौन थे? अभी हम लोगों ने जाना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष थे। ठीक, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष जो हैं वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। और इसमें सदस्यों की संख्या जो है वह कितनी थी? तो 7 थी। कितनी थी? तो 7 थी। वह कौन थे? हम आगे जानने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है, क्या कहता है? 19, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी जो मूल संविधान था भारत का। ठीक है, उस समय जो है 8 क्या थी? अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। अनुच्छेद कितना था? तो 395 जो है आर्टिकल था। ठीक है, आर्टिकल 395 आर्टिकल, 22 जो है भाग थे और 8 जो हैं अनुसूचियां थी मूल संविधान में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? ठीक है, कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। और वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 22 ही हैं, लेकिन उन्हें काखा गाखा ऐड करने की वजह से यह 25 भाग बन गए हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो अभी जो है वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? तो 470 के लगभग जो है वर्तमान में अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 470, कहीं कहीं पर आपको 400 प्लस, 50 प्लस ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मूल जो अनुच्छेद हैं, मूल आर्टिकल हैं,
ठीक, वह कितने हैं 395 ही हैं अभी भी। ठीक है, इनमें काखा गाघा ABCD जोड़ने की वजह से ये 470 450 दिखते हैं आपको। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता या जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का निर्माता या फिर जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। ठीक है, प्रश्न संख्या 23, संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, कितने थे? 389। यह हमको कुछ कन्फ्यूज़न लगता है। ठीक है, 389 का। ठीक, अगर यदि आपको कंफर्म है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, 389 या 289 ऐसे ही सदस्य थे। ठीक है, निर्वाचित सदस्य संख्या की यदि बात करते हैं, ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं से चुने गए जो सदस्य थे पार्टीवार, उनमें जो है कुल कितने सदस्य हुए थे? तो 296 हुए थे। कितने? 296 हुए थे। ठीक है, 389 यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। ठीक, चलिए हम इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि संविधान सभा के वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव साहब थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार यहाँ पर हो सकता है, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार, यहाँ पर वैज्ञानिक सलाहकार लिखा है। ठीक है, गलती हो जाती है टाइपिंग में। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप संवैधानिक जानिए, वैज्ञानिक भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको समझ लेना कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? BN राव साहब होगा। क्या होगा? BN राव। तो यहाँ पर जो है BN राव आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 है। यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रारूप समिति जिसको क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर अन्य सदस्य जो हैं कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर अन्य सदस्य कौन थे? तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले स्थान पर हो जाते हैं। एम गोपाल स्वामी अयंगर जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी जो है क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर KM मुंशी, इनका पूर्ण नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, डॉक्टर KM मुंशी। उसके बाद जो सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, और उसके बाद है एन माधवराव। ठीक है, एन माधवराव, इन्हें BL मित्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया था। BL मित्रा के स्थान पर एन माधवराव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद है TT कृष्णामाचारी। तो इनको जो है DP खेतान के जो है, ठीक है, DP खेतान, यहाँ पर जो है DP खेतान। ठीक है, ये आप देखने को मिलेगा जब आप सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य को ढूंढेंगे 7 सदस्यों में, तो उनमें जो है ये 7वें नंबर पर आपको दिखेंगे DP खेतान। लेकिन जो है ये जो DP खेतान हैं, इनके स्थान पर इनकी जो है 1948 में मृत्यु हो गई थी। कब? 1948 में मृत्यु होने के कारण ही जो है TT कृष्णामाचारी को जो है नियुक्त किया गया था 7वें सदस्य के रूप में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसी के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी साहब संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28वां प्रश्न संख्या 28। ठीक है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आगे हमने
पीछे हम लोगों ने जान लिया था कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली जो है प्रथम महिला जो है वह कौन थी, रेणुका राय थी, रेणुका रे थी। और यहाँ पर जो है रेणुका जो है प्रथम महिला सदस्य थी, ठीक है, हस्ताक्षर करने वाली। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान किसकी फोटो चित्रित है। भारतीय संविधान में जो है किसकी फोटो चित्रित है, तो यहाँ पर जो है आप जान लीजिए कि भाग 2 में, किसमें, भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता दिया गया है। पता है, नागरिकता दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है 5 से 11 अनुच्छेद तक में। वैदिक काल के गुरुकुल की, ठीक है, वैदिक काल के गुरुकुल का जो है चित्रण किया गया है। भाग 2 में वैदिक काल के गुरुकुल का चित्रण किया गया है मूल संविधान में, ठीक है, जो कॉपी है उसमें जो है ग्रंथ है उसमें गुरुकुल की जो है चित्रित किया गया है, वैदिक काल के गुरुकुल का भाग 2 में जो नागरिकता है। और भाग 3 में भगवान राम का, देवी सीता का और लक्ष्मण की जो है अयोध्या वापसी की जो है तस्वीर लगी हुई है। किसमें, तो भाग 3 में। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। और इसी में जो है फोटो लगी है किसकी, तो भगवान राम की, देवी सीता की, लक्ष्मण की अयोध्या वापसी की जो तस्वीर है। तो प्रश्न पूछा जाता है इनमें से जो है किस भगवान की फोटो या चित्र जो है भारतीय संविधान में छापित है, ठीक है, या लिखित है या फिर जो है। तो वहाँ पर जो है ऑप्शन आपका भगवान राम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज की हमारी डेट का आखिरी प्रश्न है, ठीक। संविधान सभा को बनाने में कुल कितना समय लगा था, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 2 साल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान सभा को बनाने में कुल जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक। अब हमारा जो है आखिरी प्रश्न जो आपके लिए है, ठीक है, वो मेरे लिए नहीं आपके लिए है। तो यहाँ पर देखिए, भारत का संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो यहाँ पर हम आपको ऑप्शंस दे देते हैं। 287 है, ऑप्शन बी जो है आपका हो जाता है 294, ऑप्शन सी जो है हो जाता है 299 और ऑप्शन डी जो है हो जाता है आपका 301। यहाँ पर है प्रश्न कि भारत का संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, कमेंट में पिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यह जो पॉलिटी जी के टॉप 30 क्वेश्चन था आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम और भी इससे संबंधित वीडियो आपके लिए लाते रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।